हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज आपको बताने जा रहे हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी ज़्यादा भ्रष्ट है। और वो शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट किया गया है भ्रष्ट लोगों के द्वारा। जब आपका कोई कार्य नहीं होता है शिक्षा विभाग में तो आप उसको क्या बोलेंगे। कोई भी आप चीज़ के लिए कम से कम 20 बार जाएं, 15 बार जाएं, ये सब कार्य ना करने का ही तो चिन्हासी है। मेरा अभी आपको बताते हैं एक बात सही से, मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी 10th या इंटर का डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती हो, आप चाहें कि 1 महीने में उसको सुधार करवा ले तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम आपको बोर्ड ऑफिस नहीं जाना होगा तो 10-12 बार तो जाना ही पड़ेगा उसको सुधार करवाने के लिए। और वहाँ लोग ऐसे ऐसे आते हैं जिसको मतलब क्या बोले, वो एकदम परेशान होकर आते हैं, बोलते हैं कि यहाँ से जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ तब तक जाएंगे नहीं। क्यों? वहाँ का सिस्टम इतना ज़्यादा भ्रष्ट है, इतना ज़्यादा भ्रष्ट है, क्या उसका कोई कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। उस कुर्सी पर बैठने वाले लोग भी इतने ज़्यादा भ्रष्ट है, लेकिन हमको ये बात बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो मेरे से सीनियर है और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम दे के वहाँ आए हुए हैं। फिर भी यार उन लोगों को समझना चाहिए कि बिहार के स्टूडेंट बहुत ही काबिल होते हैं, उन लोगों को परेशान नहीं किया जाए। आपको हम बताते हैं, किसी का अगर फ़ोटो नहीं हो, मार्कशीट पर नाम नहीं हो, गलत हो, उसको सुधार कराने के लिए कम से कम उसको तो 10 बार 15 बार बोले ना आपको जाना पड़ेगा बोर्ड ऑफिस। देखिए, और सबसे पहले का काम होता है बोर्ड ऑफिस में क्या, ये रसीद कटाया जाता है। आपके नज़दीकी जो भी बोर्ड ऑफिस है उसको अब डिवाइड कर दिया गया। पहले तो बिहार का पटना में था, अब डिवाइड करके सब जिले का अलग अलग दे चुका गया है। मेरा बोर्ड ऑफिस छपरा में पड़ा हुआ है, तो हम ये छपरा से रसीद अपना कटाए हुए हैं। इस रसीद को कटाने के लिए हम 3 बार बोर्ड ऑफिस गए हुए हैं। तो ये मेरे को क्लियर नहीं बताया जाता था कि आप क्या क्या करके आए वहाँ से अपने घर से। कहीं बताया जाता था कि वहाँ जाइए, स्कूल से लेटर पैड पर साइन करवा के लेकर आइए वहाँ से प्रिंसिपल से। कभी मेरे को बताया गया कि जिला पदाधिकारी हैं जो शिक्षा जिला पदाधिकारी, वहाँ से साइन करवा के लाइए उनसे। तो वहाँ पर जाइएगा शिक्षा पदाधिकारी के पास, जिला के शिक्षा पदाधिकारी के पास, वहाँ पर भी भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। जब तक आप पैसा नहीं देंगे तो वहाँ पर सिग्नेचर नहीं होगा आपके पेपर पे। ये तो कोई बताता नहीं है और बोलता भी नहीं है। पैसा देता है कार्य हो जाता, हम क्यों पैसा दें भाई? गवर्नमेंट को जब सब चीज़ में टैक्स देते हैं तो फिर हम क्यों पैसा दें? जब एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तब भी पैसा देते हैं, जब कुछ करते हैं तब भी पैसा लगता है मेरा। यहाँ तक कि जब आप मार्कशीट लेने जाएंगे तब भी टीचर लोग स्कूल में पैसा लेता है कि आपका मार्कशीट दे रहे हैं, आप कुछ मेरे को खर्चा दे दीजिए। ये सब क्या चल रहा है सिस्टम में? ये सब देखने वाली चीज़ है ना। बिहार के शिक्षा मंत्री ये देखते हैं कि मंदिर का रास्ता का कुछ 10 दिन पहले की बात है, शिक्षा मंत्री बोले थे मंदिर की रास्ता गुलामों की। क्या शिक्षा मंत्री, आप अपने कार्य पर ध्यान देना। आप ये मत बताएं दूसरे कार्य को कि मंदिर की रास्ता गुलामों की। आप खुद ये देखिए कि आपके लोग सिस्टम में जो बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। जब एक हमको रसीद कटाने के लिए 3 बार जाना पड़ा और उसके बाद से मेरा रसीद कट गया, उसके बाद से ये रसीद कटा हुआ है। हम 2020 के पास आउट है मैट्रिक, और मेरा रसीद ये फ़ोटो अपलोड सुधार के लिए हम दिए हुए थे। देखिए 11/8/2021 में दिए हुए हैं। देखिए विश्वास नहीं होगा, दिखाते हैं हम। ये रहा मेरा, ये हम वहाँ दिए हुए हैं 11/8/2021 में। तो अब बताइए मेरा आज कितने साल हो चुका है? आज 3 साल से कम नहीं हुआ दिए हुए मेरा सब। हम ये इंटर भी पास हो गए, हम कोई चीज़ का तैयारी भी करते हैं, वो भी करते हैं, फिर भी मेरा मतलब ये मार्कशीट मेरे को वेरिफिकेशन में हर जगह छांट दिया जाएगा। आपको मालूम है मेरा फ़ोटो नहीं है, बोला जाएगा फर्जी है उसके डॉक्यूमेंट्स। ये चीज़ है, इस चीज़ों के लिए आदमी को बहुत, अब क्या ही बताएं, मतलब हमको बहुत चीज़ों से सामना करना पड़ रहा है इस चीज़ों के लिए, बिहार के लिए। मतलब बिहार की शिक्षा व्यवस्था, हम अपने को अपना मतलब साबित करने के लिए सही कि हम सही हैं, इसको बहुत तरीके से मुझे झेलना पड़ रहा है। आपसे बताते हैं आगे क्या क्या हुआ है मेरे साथ शिक्षा विभाग के साथ, शिक्षा विभाग ने किया है मेरे साथ। शिक्षा विभाग ने मेरे साथ ये किया, हम जब गए छपरा में शिक्षा विभाग ऑफिस में तो मेरे को ये रसीद दिखाया वहाँ, तो मेरे को बताया गया कि ये रसीद से ट्रैक किया जाता है वहाँ कि मेरा फाइल कहाँ पड़ा हुआ है। मेरे फाइल को ट्रैक किया गया तो मेरे को बताया गया कि तुम्हारा फाइल पटना में पड़ा हुआ है, और ये बात आज मेरे को 1 साल से बोला जा रहा है कि तुम्हारा फाइल पटना में पड़ा हुआ है। तो पटना में क्यों पड़ा हुआ है भाई? क्यों पेंडिंग है मेरा फाइल? ये भी तो बताओ। ये कोई नहीं बताता है मेरा फाइल क्यों पेंडिंग है। हम फिर बोले कि हमसे वहाँ पे जो सीनियर उससे बताओ, बात कराओ, तो वो लोग बोले कि जाओ बड़ा बाबू से बात करो।
छपरा में आप जाइए कभी बोर्ड ऑफिस में, तो बड़ा बाबू से मिलने के लिए सबसे पहले फ्रंट गेट जो है वो बंद रहता है, लॉक रहता है हरदम। तो हम उन लोगों से बोले कि आप बताइए हम किधर से जाएं, जब गेट लॉक है तो किधर से जाएं। तो लोग हमको बोला कि मतलब गेट लॉक है तो आप किधर जाइएगा, आप जाइए वहाँ पर गार्ड होगा, गार्ड से बोलिएगा तो खोल देगा। हम बोले कि ठीक है, वहाँ कोई रहेगा, अंदर से गेट लॉक है या बाहर से, मेरे कोई चीज़ की जानकारी नहीं है वहाँ पे। वहाँ गए थे, गेट लॉक था पूरा अंदर से। तो फिर ये हुआ कि तुरंत मतलब हम थोड़ा मतलब तेज़ तेज़ बात कर रहे थे वहाँ पर, क्योंकि हम गुस्सा में गए हुए थे, बहुत दिनों से मेरा कार्य वहाँ पर मतलब काम फंसा हुआ था, तो वहाँ बहुत तेज़ तेज़ हम बोल रहे थे। तब तक कहा पता किधर से बड़ा बाबू आ गए वहाँ पे। तो मेरे को बड़ा बाबू से बात हुआ। बड़ा बाबू को हम पहचानते नहीं थे, जो बात सही हम बताते हैं, बड़ा बाबू को हम पहचानते नहीं थे। वो आए, बोले बेटा क्या हुआ है। हम बोले कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बोले कि लाओ अपना वो रसीद दो। तो हम उनको रसीद दिए। फिर वो पूछे वहाँ पे नंबर बताएं, मेरा सीरियल नंबर जो था बताएं, और उन लोगों से पूछा कि इसका फाइल कहाँ पड़ा हुआ है। तो वो लोग बोला कि फाइल तुम सर से बोला कि वो इसका फाइल अभी पटना में पड़ा हुआ है, पटना में। तो वो सर मेरे को सही जानकारी दिए और सही चीज़ बताए कि मतलब कि तुम्हारा पटना में पड़ा हुआ है, लेकिन वो भी पूरा खुल के नहीं बताएं क्यों पड़ा हुआ है। पटना में बताएं कि तुम पटना चले जाओ, सेकेंड फ्लोर पर चले जाओ, वहाँ पर छपरा का ऑफिस होगा, छपरा का ऑफिस में विभाजित होगा कि सीमान जिले का कहाँ है, वहाँ पर चले जाना। हम बोले ठीक है, वहाँ भी जाएंगे, लेकिन हम सर से एक बात पूछेंगे, मेरा कार्य ये काम क्यों पेंडिंग में है। तो वो भी नहीं बता पाए क्यों पेंडिंग में है। अगर हम वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स अपना दिए हुए हैं तो वो लोग बताएंगे क्यों काम पेंडिंग में है, कि हमको जाना पड़ेगा पटना बोर्ड ऑफिस। आप पटना बोर्ड ऑफिस कभी गए होंगे तो पटना में 3 ऑफिस है बोर्ड ऑफिस। एक देखिए, एक पटना का ऑफिस है और 2 ऑफिस, एक इंटर का है, एक मैट्रिक का है, 2 ऑफिस है। सबसे पहले हम पटना बोर्ड ऑफिस गए, मतलब जो नॉर्मल सा है। उसके बाद से मेरे को मैट्रिक बोर्ड ऑफिस भेजा गया। उसके बाद से मेरे को इंटर बोर्ड ऑफिस भेजे। मेरा डॉक्यूमेंट्स इंटर बोर्ड ऑफिस में था, मतलब मेरे को ये जानकारी ही नहीं था कि मेरा मैट्रिक का मार्कशीट है इंटर में क्यों गया। वहाँ पर गए तो आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे बताते हैं। आप अभी वीडियो देख लिए होंगे। देखिए वहाँ पे ये कार्य होता है कि आप रसीद का जीरेक्स लेके जाइए और उन लोगों को दीजिए। वो लोग पूछ के आएंगे, वहाँ के गार्ड हैं, पूछ के आएंगे कि आपके मतलब वो फाइल में क्या दिक्कत है कि आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप ये मेरे को बताओ कि आप जाओगे पूछ के आओगे क्या फाइल में मेरी दिक्कत है। हम क्यों नहीं जा सकते हैं, मेरा डॉक्यूमेंट्स है तो हम जाएंगे वहाँ, हम बात करेंगे क्यों नहीं हो रहा है आगे। क्या हम लोग से मिलने का उनका कोई हक नहीं है। जो उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो उनको मेरे से मिलना चाहिए ना। हम जा रहे हैं जब उनसे मिलने। हम सीमान से इतनी ठंड में सुबह उठ के गए हुए थे पटना बोर्ड ऑफिस। हमको 3 जगह दौड़ाया गया, कम से कम हमको वहाँ पर रुकना पड़ा एक रात। सब ये शिक्षा के लिए है ना, शिक्षा विभाग के करते ही ना। जब शिक्षा विभाग, और देखिए ये बात है, मेरे को शिक्षा विभाग बहुत पहले एक नोटिस भेजा था पटना बोर्ड ऑफिस से। फिर 2022 में मेरे को नोटिस भेजा गया था कि अपना सब चीज़ मतलब नियम से करके वहाँ दे। यहाँ का वो नियम है, सारा ये नियम है कि मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेटर पर प्रिंसिपल से साइन करवा के लाओ, और शिक्षा विभाग में जिला पदाधिकारी है उससे सिग्नेचर करा के लाओ। फ़ोटो मतलब साबित करने के लिए कि तुम्हारा ही है ये मार्कशीट, वहाँ से सब कुछ करवा के वेरीफाई करवा के लाओ। ये कार्य हम कम से कम 8 बार 10 बार कर चुके हैं वेरीफाई कराने के लिए। अब बताइए, ये सब करने के बाद हम पटना बोर्ड ऑफिस से जब हमको नोटिस आया, हम और कहीं थे, मेरे को तुरंत आना पड़ा घर। अब बताइए हम कहीं और भी नहीं जाएं, 10th के बाद हम घर पे ही रहें जब तक मेरा बोर्ड ऑफिस से कोई भी सुधार ना हो, फ़ोटो अपलोड ना हो, फ़ोटो नाम गलती हो, नाम सुधार ना हो, तो कोई कहीं नहीं जाएगा। ये चीज़ थी बोर्ड ऑफिस के साथ, और मेरे साथ बहुत ही बुरा किया गया। मेरे को शिक्षा वहाँ पर जो पटना में बोर्ड ऑफिस है वहाँ पर मिलने नहीं दिया गया। बोला गया कि आप मंडे को आओ। मंडे को जाओगे तो वहाँ पर फिर बोला जाएगा आप लेट से आओ, और लेट से आए हो बाद में मिलेगा। मेरे को फिर बाद में मालूम चला कि अभी सारे टीचर इंटर और मैट्रिक का एग्ज़ाम चलने वाला है, उसी में बिजी हैं। यार उसमें टीचर बिजी हैं तो मेरे को ये भी तो जानना चाहिए कि टीचर बिजी हैं तो उस कुर्सी पर और लोग को भी तो बैठाना चाहिए। या जो कार्य वो टीचर कर रहे हैं उनको तो मतलब दूसरे टीचर को वहाँ रख के कार्य कराना चाहिए। हम सीमान जिला से जा रहे हैं और जाके पटना में घूम के आए, मेरे को क्या मालूम कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ऑफिस में बैठ के। हमको सही चीज़ की जानकारी रहे तब तो। कभी तो आप लोग ये नहीं बताते हैं कि छुट्टी में, सबसे पहले हमसे बोला गया कि सर अभी छुट्टी में है।
यार छुट्टी में क्यों है, किस चीज़ का छुट्टी? इस चीज़ को हम मतलब बहुत जिक्र किए, गार्ड मेरे को अंदर जाने नहीं दे रहा था। फिर हम बोले कि इस सर से हमको बात कराना, आप बात कराइए। तो बोल रहे कि उनसे कॉल से बात कराइए आप, तो हम उनको उनके पास जाने देंगे आपको। ये क्या है, उनसे हम कॉल से बात करेंगे तो आप मेरे को जाने दोगे? मेरे को जाने दो यार, उनसे बात करना है। ये चीज़ बातें हुई थी। जब आगे ये सब हुई तो हम वहाँ से निकले और एक दिन वहाँ पटना में रहे। उसके बाद फिर पटना से एक दिन बाद वहाँ से हम पटना से घर आए। तो मतलब हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग इतना भ्रष्ट हो चुका है ना। आप अगर कोई कार्य करने जाए ना तो आपका कार्य एक महीने या एक हफ्ते में नहीं हो सकता है। बिहार के लड़के इतने काबिल होते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। कोई जो भी कार्य ठान लेते करने के लिए, जो भी पढ़ाई पढ़ने के लिए ठान लेते वो पढ़ते हैं। अब बताइए, आपको ये मालूम है कि नोटिस भेजने का क्या मतलब था? नोटिस भेजने का, जब हम 8 बार अपना वेरिफिकेशन के लिए पेपर दे चुके हैं उसके बाद ये नोटिस आया मेरे पास, क्या मतलब था इसका? उसका नोटिस आने के बाद भी हम कागज़ भेजे वहाँ पे, फिर भी मेरा कार्य नहीं होता। मतलब सब जगह भ्रष्ट। अगर कोई नेता और विधायक का वहाँ पर लड़का होता तो वहाँ पर मतलब उसको एंट्री भी मिल जाता, उसके बिना जाए हुए काम हो जाता। क्यों? वो नेता और विधायक का लड़का है। और वहाँ पे गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को बहुत परेशान किया जाता है, ना कि नेता और विधायक के लड़कों को। और उसमें जो कार्य करता है, अगर उसके रिलेशन में कोई लड़का हो, उसका काम भी तुरंत हो जाता है, नेता का काम हो जाता है। और मतलब और मिडिल क्लास और जो गरीब लोग के लड़के हैं उनका काम करने के लिए बहुत फंसाया जाता है। शिक्षा मंत्री इस चीज़ों पर ध्यान दें आप। अगर ये वीडियो आपके पास मेरा नहीं पहुँचे कोई बात नहीं, आप लोग सब लोग मिल के आवाज़ उठाएं शिक्षा विभाग के लिए, मतलब शिक्षा के बारे में। आप लोग सभी भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि कम से कम एक बार जाइए वहाँ पर और वहाँ पर रिपोर्टिंग कीजिए। न्यूज़ वाले जितने भी पोर्टल वाले अभी चला रहे हैं वहाँ पर जाएं, एक बार रिपोर्टिंग करें, शिक्षा विभाग का हालत दिखाएं क्या है। वहाँ पर कितने लोग जाकर परेशान हो चुके हैं। मतलब आप छपरा में जाएंगे तो खुद परेशान हो जाएंगे। और वहाँ पे बिल्डिंग बनाया गया है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया गया है। बिल्डिंग ये देखिए, बिल्डिंग वहाँ का कैसा है। इस बिल्डिंग को आप अभी देखें ना, इसमें हम लोग को एंट्री नहीं मिलती है। हम लोग जंगला के थ्रू एक बनाया गया है, मतलब छोटा सा काउंटर, उसके थ्रू बात किया जाता है और धूप में खड़े होकर बात करते हैं। और उन लोग एसी में बैठ कर अंदर काम करते हैं, फिर भी काम नहीं करते हैं। क्यों ऐसा? बिहार का सिस्टम क्यों इतना भ्रष्ट है? यार सिस्टम को सुधारना होगा। सभी लोग मिलकर सिस्टम को सुधारें, क्योंकि शिक्षा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। और शिक्षा में ऐसी मतलब ऐसी गलतियाँ होती रहेगी तो लोग परेशान रहेंगे। शिक्षा मतलब किसी का नाम गलती हो तो उसको 1 महीना 2 महीना लग जाए, 3 साल 4 साल लग जाए। किसी का फ़ोटो नहीं अपलोड हो उसको 3-4 साल लग जाए। यार तो क्या ही। और देखिए इसमें शुल्क भी लगता है। जो शुल्क लगता है उस शुल्क को हम कुछ नहीं बोलते, शुल्क आराम से दे देते हैं कि भाई मेरा काम भी हो जाएगा। फिर भी काम नहीं होता। हाँ, आप दलाल के थ्रू वहाँ काम कराना चाहें तो तुरंत हो जाएगा। कुछ दलाल वहाँ रहते हैं, आप बोलिए तो काम वो आपका कर देंगे, कुछ पैसा लेंगे कर देंगे। लेकिन हम क्यों दलाल को पैसा दें, हम खुद जाएंगे मिलेंगे सबसे और करेंगे। ये सब बातें थी वहाँ की। 2 दिनों से मेरे साथ मतलब 2 दिनों से हम वहाँ बहुत परेशान थे पटना में, पटना के बोर्ड ऑफिस में। यहाँ से वहाँ हमको भेजा जा रहा था। फिर मेरे को लगा कि अभी यहाँ से जाना चाहिए और जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए फिर आना चाहिए, फिर वहाँ बात करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए आगे क्या होता है, आगे फिर जाएंगे कभी वहाँ तो आप लोगों को बताएंगे क्या होता है। शिक्षा का विभाग में तो मतलब सरकारी कोई भी कार्य करने के लिए आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। हम समझ चुके हैं कि बिना दलाल का कोई काम नहीं होता है, लेकिन हम भी जी ठाने हुए हैं कि कोई भी दलाल को पैसा नहीं देंगे और कार्य करा के रहेंगे, हमको चाहे कहीं भी जाना पड़े। इसके लिए हम मतलब हम किसी से मिलना पड़े मिलेंगे और ये कार्य कराएंगे बिना दलाल के थ्रू। और उस टीचर से भी मिलेंगे जो टीचर हमको मतलब वो कार्य कर रहे थे, हमको उनसे मिलने नहीं दिएगा। उनसे सवाल भी ये पूछेंगे कि क्यों नहीं मिलने दिया गया मेरे को आपको उस दिन। ठीक है, नहीं मिलने देगा। और सबसे पहले की बात, वहाँ जाएंगे तो आप पुरानी बातें बताएंगे तो बोलेंगे, हम वहाँ से बताएं एक मैट्रिक के बोर्ड ऑफिस में कि सर अभी तक हम 20 बार आ चुके हैं, मतलब करने के लिए काम जा चुके हैं। तो बोल रहे हैं कि ये सब बातें मत बताओ, जो काम की बातें वो बताओ, यहाँ पर कोई तुम्हारे पर दया नहीं करेगा। भाई दया नहीं करेगा तो यार जो काम मेरा पेंडिंग पड़ा है, क्यों इतने दिन से पेंडिंग पड़ा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा था यार। चलिए देखते हैं क्या होता है। बिहार की सिस्टम ऐसे ही भ्रष्ट रहती है कि कुछ होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आगे तक शेयर करें और इस वीडियो को
मतलब उस अधिकारी तक पहुंचा दे जो अधिकारी शिक्षा विभाग में रहते हैं वहाँ पे बोर्ड ऑफिस में, कि अगर कोई लड़का आए तो ऐसे उसको ना परेशान करें। और जाएं वहाँ पर, जितने भी पोर्टल न्यूज़ पोर्टल वाले अभी खोले हैं वहाँ जाएं और रिपोर्टिंग करें, थोड़ा दिखाएं वहाँ के चीज़ों को कि कैसे क्यों नहीं वहाँ पर कार्य होता है। अभी बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ पोर्टल वाले जितने यूट्यूबर हैं वो सब चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, और इसके बारे में और भी लोगों से हमको बातचीत होगा कुछ दिन नहीं, मतलब बातचीत होगा, तो उन लोगों से बात करेंगे कैसे क्या किया जाए इस चीज़ को सुधारने के लिए। चलिए, जय हिंद।